डायनेस्टी हाफिज स्लेव डायनेस्टी ये दिल्ली सल्तनत का पहला स्टेज है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ममलूक डायनेस्टी या फिर स्लेव डायनेस्टी का मेन फाउंडर जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की थी कि कुतुबुद्दीन के बाद जो है वह कौन गद्दी पर बैठा था और कुतुबुद्दीन का पीरियड क्या था। और फिर कुतुबुद्दीन के बाद इल्तुतमिश आता है, इल्तुतमिश के बाद फिर रज़िया सुल्तान आती है और तब हम लोगों ने गियासुद्दीन बलबन के बारे में जो है वह जानकारी हासिल की थी। आइए गियासुद्दीन बलबन के बारे में जो हम लोगों ने जो जानकारी हासिल की थी उसमें थोड़ा जो है वो अधूरा रह गया था। अब हम लोग बात करते हैं इस ममलूक डायनेस्टी या फिर स्लेव डायनेस्टी का जो मेन फाउंडर जो था ये क्या कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसके बाद तब जो है वह ममलूक डायनेस्टी का ही बादशाह जो था गियासुद्दीन तुगलक के बारे में हम लोग जाने। गियासुद्दीन बलबन इसका पीरियड जो है वह पूरे का पूरा 1266 से लेकर के और 1286 ईस्वी तक था गियासुद्दीन तुगलक का पीरियड। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि गियासुद्दीन तुगलक जो था वह नासिरुद्दीन महमूद का प्राइम मिनिस्टर था। नासिरुद्दीन महमूद का प्राइम मिनिस्टर था। जो प्राइम मिनिस्टर जो था वह 1240 से लेकर के और 1266 ईस्वी तक ये नासिरुद्दीन महमूद का प्राइम मिनिस्टर था गियासुद्दीन। तो गियासुद्दीन का पीरियड जो होगा वह नासिरुद्दीन महमूद का जब ये प्राइम मिनिस्टर था, यहाँ पर जो है वह लिख सकते हैं पीएम। पीएम था यह किसका? नासिरुद्दीन महमूद का। गियासुद्दीन बलबन जो था वह पीएम था, प्राइम मिनिस्टर। 12 साल तक प्राइम मिनिस्टर और 12 साल तक इसकी बादशाहत होती है। तो चलिए बादशाहत के दौर में ही मैं इससे बात करता हूं क्योंकि ऑलरेडी 1246 से 1266 तक तो जो है नासिरुद्दीन महमूद प्राइम मिनिस्टर है। नासिरुद्दीन महमूद जो है बादशाह है और इसका नासिरुद्दीन महमूद का प्राइम मिनिस्टर जो है वह गियासुद्दीन बलबन है। 20 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहता है और 20 साल तक यह जो है वह क्या कहता है कि दिल्ली का बादशाह रहता है। दिल्ली का बादशाह होने के बावजूद उसने सबसे पहला ये काम किया था कि पब्लिक में अपना रोल और अपना दबदबा कायम करने के लिए, अपने आप को प्रतिष्ठित साबित करने के लिए, अपने आप को सबसे ज्यादा स्ट्रांग साबित करने के लिए उसने चहलगामी सिस्टम का जो है वह शुरुआत किया था। इस तरह से चहलगामी सिस्टम को शुरू करने वाला जो था वह कौन था? गियासुद्दीन बलबन। चहलगामी सिस्टम इसका मेन उपलब्धि है, खास इसकी उपलब्धि यही है, सबसे बड़ा अचीवमेंट की इसने जो है वह चहलगामी सिस्टम को जो है वह शुरू किया था। वह क्या था कि चहलगामी सिस्टम में 40% हुआ करते थे, 40% ग्रुप थे इसके, जो कि बादशाह के बिल्कुल आगे पीछे दाएं बाएं हथियारबंद असलहा लिए हुए और बिल्कुल जो है वो आर्म्स किए हुए और बादशाह के आगे पीछे चला करते थे। बादशाहों के साथ चलने वाले ये 40 ऐसे लोग जो थे जिनके हाथ में चमचमाती हुई तलवारें हुआ करती थी और फिर खंजर और दूसरे असलहे हुआ करते थे, जिससे कि बादशाह गियासुद्दीन बलबन का रोब दबदबा जो है वह लोगों के बीच स्थापित हो सके। इस तरह से दूसरा इसने ये सिस्टम शुरू किया था पायरोस सिस्टम। पायरोस सिस्टम का यह मतलब होता है कि बादशाह का चरण स्पर्श करना, बादशाह के सामने झुक करके सलाम करना। और तीसरा उसने ये शुरू किया था कि इसने पायरोस और फिर सिजदा सिस्टम को शुरू किया था। सिजदा सिस्टम
ये सिजदा सिस्टम इसने शुरू किया था। सिजदा सिस्टम का मतलब क्या है कि अपने पूरे पेशानी को, पूरे अपने मस्तक को जमीन पर रख करके, जहां पर बादशाह बैठे हुए हों या जहां पर खड़े हुए हों, वहां पर पूरे अपने पेशानी को जमीन पर रख करके और बादशाह के सामने झुक रहे हैं। यह बादशाह, तुम्हारे सिवा दुनिया में कोई ऐसा सुपर पावर नहीं है, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई जो है हमारा कर्मधार नहीं है, तुम्हारे अलावा हमारे कोई डूबती हुई नाव को जो है तैरा करके पार लगाने वाला कोई नहीं है। साथ ही वो यहां तक के कहा करते थे कि वह क्या कहते हैं कि बादशाह खुद जो है वह सुल्तान जो है वह ईश्वर की छाया है, सुल्तान ईश्वर का प्रतीक है, सुल्तान जो है वह ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव है अपने पब्लिक पर हुकूमत करने के लिए। इस तरह से इसने ये काम किया था, जो कि ये दोनों सिस्टम जो था वह अकॉर्डिंग टू इस्लाम जो है वह 100% जो है वह लीगल था, गैर कानूनी था। इसलिए कि एक मुसलमान जो होगा वह सजदा से अल्लाह के अलावा दूसरे किसी को नहीं कर सकता, जो कि बादशाह गयासुद्दीन बलबन ने एक बहुत बड़ा जो है इस्लाम के अगेंस्ट जो है वह काम किया था। अब आइए, अब मैं इसके जो है कुछ उपलब्धियों के बारे में बताता हूँ। गयासुद्दीन बलबन, जैसा कि मैंने आपको बताया, बादशाह कब से कब तक है? 1266 से लेकर के 1246 ईस्वी तक। इससे पहले नासिरुद्दीन महमूद का प्राइम मिनिस्टर कब से कब तक है? 1240 से लेकर के 1266 ईस्वी तक, यानी 1246 टू 1266, यह जो है उसके प्राइम मिनिस्टर का दौर है। और फिर 1266 टू 1286 यह इसके बादशाह का दौर है। लेकिन बादशाह का दौर होने के बावजूद भी उसने ये 3 ऐसे काम जो किए थे, जिनमें कि सबसे पहला जो है वह पायगोट सिस्टम और सजदा सिस्टम जो था वह अकॉर्डिंग टू इस्लाम इलीगल था। इसलिए कोई भी मुसलमान बादशाह जो है या कोई भी ऐसा आदमी जो है वह अपने आप को जो है वह सुपर पावर समझते हुए दुनिया को अपने सामने जो है वह सजदे के लिए नहीं मजबूर कर सकता। इसलिए इस सजदा जो है उसे उस मालिक के सामने किया जा सकता है, माथा से उस मालिक के सामने झुक सकता है, चाहे दुनिया का कितना बड़ा भी बादशाह क्यों नहीं हो, अमीर क्यों नहीं हो, उनके सामने जो है सजदा नहीं किया जा सकता। इस तरह से इसने ये अकॉर्डिंग टू इस्लाम बहुत ही गलत काम किया था। दोनों इसके मामले में थे। अब मैं बात करता हूं इसके कुछ इसके ऑपरेशंस जो थे। लखनऊ जो है वो आज का प्रेजेंट बंगाल है। प्रेजेंट बंगाल लखनऊ जो आज आधुनिक जो है वो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल जो है वह दोनों ज्वाइंट था, और दोनों का नाम जो था वह लखनऊ रखा गया था, लखनऊ के नाम से जाना जाता था। प्रेजेंट बंगाल कहा जाता है कि लखनऊ में बादशाह गयासुद्दीन बलबन ने अपना एक गवर्नर को अपॉइंट किया था, जिसका नाम जो था वह तुगरिल खां था। तुगरिल खां क्या है? ये गवर्नर ऑफ लखनऊ। तुगरिल खां जो बंगाल का गवर्नर है, यानी लखनऊ का जो गवर्नर है, इसने अपने बादशाह गयासुद्दीन बलबन के खिलाफ जो है वह विद्रोह कर दिया था। रिवोल्ट अगेंस्ट किसके खिलाफ था? सुल्तान बादशाह गयासुद्दीन बलबन के खिलाफ इसने गवर्नर तुगरिल खां ने विद्रोह कर दिया था। इसने अपने इस विद्रोह को दबाने के लिए बादशाह गयासुद्दीन बलबन ने अपने बेटे का नाम, जिसका बुगरा का नाम था, उसको जो है वह लखनऊ की तरफ जो है वह भेजता है। इसको दबाने के लिए जो लखनऊ के नवाब, लखनऊ के गवर्नर तुगरिल खां ने जो विद्रोह जो किया था, इस विद्रोह को दबाने के लिए गयासुद्दीन बलबन ने अपने बेटे बुगरा खां को भेजा कि जाओ और हमारे अगेंस्ट जो गवर्नर तुगरिल
बादशाह के बेटे का क्या नाम है? सुल्तान सनदियर बुगरा खान। बुगरा खान इसको जो है वह भेजा जाता है। गियासुद्दीन बलबन जो इसका बाप था और ये बेटा था, बादशाह खुद जो है अपने बेटे बुगरा खान को भेजता है सुल्तान के गवर्नर के द्वारा जो है किए गए विद्रोह को दबाने के लिए। इस ऑपरेशन में बादशाह का बेटा बुगरा खान जो है वह मारा जाता है। उसका वो ऑपरेशन जो है वो कामयाब नहीं होता है। लास्ट में जब गियासुद्दीन बलबन को जब पता चलता है कि हमारा बेटा बुगरा खान जो है वह इस ऑपरेशन में मारा गया है, अपने पूरे तैश में आकर गया और दिल्ली से जो है वह चल रहा था। फाइनली गवर्नर तुगलक खान के इस विद्रोह को दबाने के लिए हिस्टोरियन लिखते हैं कि जब बादशाह गियासुद्दीन बलबन जब खुद दिल्ली से चल करके और लखनऊ का जब सफर किया था, उस सिचुएशन में तुगलक खान और उसके जो सपोर्टर्स जो थे वो सारे के सारे जो है वो भाग करे हुए थे। तुगलक खान एंड आर्मी सारे के सारे जो है वह जंगल की तरफ जो है वो भाग रहे थे। लेकिन जब पता चल जाता है बादशाह गियासुद्दीन तुगलक को, गियासुद्दीन बलबन को कि हमसे मेरे डर से तुगलक खान और उसके सपोर्टर्स जो है वह सबके सब जंगल में भाग खड़े हुए हैं, कहा जाता है कि उसने चारों तरफ से जंगल को घेर लिया था। और उस जंगल को घेरने के बाद एक एक करके जितने जो विद्रोही जो थे उन तमाम विद्रोहियों को इसने जो है वह सामने पकड़ करके खड़ा कर दिया, लाइन लगा दिया था। और खड़ा करने के बाद हिस्टोरियन लेन पूल लिखते हैं कि मेन मार्केट के सड़क के दोनों तरफ, यानी जो मेन मार्केट जो था उस सड़क के दोनों तरफ 3 मील लंबा खूंटा ठोक करके, यानी मेन मार्केट जो है उस मेन मार्केट में सड़क के दोनों तरफ दाहिने और बाएं दोनों तरफ 3 मील लंबा खूंटा ठोक करके तुगलक और उसके सिपाही साथियों को एक एक करके खड़ा करके और उस खूंटे से ठोक करके और उसके सीने में जिंदा ठोक दिया गया था, नेल ठोक दिए गए थे। कहा कि देखने वाले जो थे वह मूर्छित हो चुके थे। इतना बड़ा यह जो है वह क्रूर बादशाह था। शायद जो है इतना बड़ा क्रूर और इतना बड़ा जो है वह निर्दयी हिंदुस्तान की तारीख में जो है वह देखने को नहीं मिलता। जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया था कि इसका जो बादशाह जो था जिसके अंदर में ये प्राइम मिनिस्टर जो रह चुका है नासिरुद्दीन महमूद, कितना बड़ा वह जो है दयालु था और कितना वह हमदर्द था, जो कि जो है उसकी बीवी अपने आप को जो है वह खाना बना रही है और खाना बनाते हुए जब रोटी से तवे से रोटी उतारते हुए जब हाथ जल जाता है तो बादशाह जो है वह एक नौकरानी नहीं रख सकता। क्यों? इसलिए कि खजाने में जो कोई भी जो माल है वह दिया जाता है, प्रजा का माल है, इसलिए इसका एक एक कार्य और एक एक चीज जो है वह हमें छूने की इजाजत नहीं देता। तो इस तरह से इसका जो बादशाह जिसके अंदर में ये करके प्राइम मिनिस्टर है वह कितना बड़ा जो है वह दयालु था और यह कितना बड़ा निर्दयी था। इस तरह से गियासुद्दीन बलबन का जो पीरियड जो था वह 1266 से लेकर के और 1286 ईस्वी तक आता है। अब हम लोग बात करते हैं ममलूक डायनेस्टी या फिर खलजी डायनेस्टी के बाद दूसरा एक डायनेस्टी आता है जिसका नाम जो था वह खलजी डायनेस्टी। खलजी डायनेस्टी, इस खलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? खलजी डायनेस्टी का जो फाउंडर जो था इसका नाम जो था वह गयासुद्दीन बलबन, जलालुद्दीन मोहम्मद खलजी। जलालुद्दीन खलजी
इसका पीरियड जो है वह 1290 से लेकर के 1296 ईस्वी तक था। 6 साल तक, 1290 से 1296 ईस्वी तक, जो कि खलजी डायनेस्टी का मेन फाउंडर जो था वह जलालुद्दीन खलजी था। 6 साल तक इसने हुकूमत की और 6 साल तक हुकूमत करने के बाद कहा जाता है कि इंडियन हिस्ट्री में या फिर खलजी डायनेस्टी में सबसे ज्यादा दयालु, सबसे ज्यादा रहमदिल बादशाह जो है वह जलालुद्दीन खलजी था। कहा जाता है कि एक बार कुछ लुटेरे, कुछ बदमाश, कुछ डाकुओं को जब उनके सामने जो है वो अरेस्ट करके उनके हाथों और पैरों को बांध करके और उनके हाथ और पैरों में बेड़ियां डाल करके घसीटते हुए बादशाह जलालुद्दीन खलजी के दरबार में पेश किया जाता है, तब बादशाह जब उन लुटेरों और उन डाकुओं का ये हाल देख करके कि मैं एक इंसान हूं और मेरे सामने दूसरे बंदे को जो है वह किस तरह से घसीटते हुए हाथ और पैरों में जो है वह बेड़ियां डाल करके उसको घसीटते हुए मेरे दरबार में लाया जा रहा है, इस पूरे सीन को देखते हुए जलालुद्दीन खलजी जो है वह रो पड़ा था और कहा कि इस आदमी को उस वक्त तक मेरे दरबार में पेश न किया जाए जब तक कि इसके हाथ और पैरों की बेड़ियां न खोल दी जाए। उसको बिल्कुल जो है वह फ्रीली आजाद करके जो है वह लाया जाता है और तब उसके बाद जो है वह पूछा जाता है कि अब आप जो है वह क्या चाहते हो, तो उन्होंने यही कहा था कि हम जो है वह अपने आप को जो है वह चाहते हैं कि आप हमें छोड़ दें। उसके हाल पर रहम करते हुए बादशाह जलालुद्दीन खलजी ने जो है उसको रिहा कर दिया था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जलालुद्दीन खलजी 1290 से 1296 तक कौन कौन से ऐसे अचीवमेंट किए थे और फिर जो है वह उसके बाद जो है वह कौन ऐसे बादशाह होते हैं, फिर जो है वह हम लोग खलजी डायनेस्टी के बारे में डिटेल्स बात करेंगे। जब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।